रिवेंज के लिए बनी ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है। नई कहानी के स्टार्टिंग में अनीता अपने नए मुर्गे को ढूंढते हुए क्लब में जाती है। उसका बंदा उसे बताता है कि ध्यान से, आज तिहान का मूड कुछ ठीक नहीं है, कहीं वो तुमसे उलझ ही ना जाए। लेकिन अनीता जानती थी, ब्यूटी ट्रैप के आगे तो सबको झुकना पड़ता है, ये तिहान क्या चीज है। इसी वजह से वो इस तरीके से ड्रेस्ड अप होकर के काफी बोल्ड लुक में उसी के क्लब में जाती है। और वो क्लबिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। तियान ने वहाँ पर एक पार्टी थ्रो किया हुआ था। उस पार्टी में वो नीचे जाती है जहाँ पर कि तियान का मूड ठीक नहीं था। तो वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि पार्टी बंद कराओ इनका। जितना भी इन्होंने पेमेंट किया है मैं उनका डबल पेमेंट उन्हें करने के लिए तैयार हूँ। अनीता यहाँ पर जानबूझकर के पार्टी होस्ट कर रही थी और सब अनीता का नाम पुकार रहे थे। तो ध्यान की नज़र उस पर पड़ ही जाती है। उसके सेक्रेटरी से समझाती है कि बॉस ये थोड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे वीआईपी कस्टमर है और इन लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट दे करके आज का कुछ घंटों के लिए सिर्फ एक क्लब बुक किया है। ध्यान का मूड बहुत ही खराब था और वो पर्सनली अनीता से बात करने के लिए जा रहा होता है। अनीता यही तो चाहती थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, अनीता जानबूझकर के उसे एक मेल मॉडल की तरह ट्रीट करने लगती है। सब कुछ जानने के बाद भी कि वो इस क्लब का ऑनर है। तियान उसे यहाँ का पार्टी बंद करने के लिए कहता है। अनीता तब भी उसे पैसे ऑफर करके अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ अगर नाइट स्पेंड करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। तियान को यहाँ पे लगता है कि अनीता उसे पहचान नहीं रही है और वैसे भी वो काफ़ी खूबसूरत थी, वो जानबूझकर के उसे प्रोवोक कर रही थी, तो फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अब अनीता ये एक्टिंग कर रही होती है कि वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती, लेकिन वो उसी के लिए तो यहाँ आई थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए क्लब के दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर कि अनीता जब उसकी बॉडी टच करती है तो उसकी बॉडी पर काफी कट के निशान थे। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ध्यान इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और फिर यहाँ पर उसकी बॉडी पर इस तरीके से मार्क कैसे है। तभी वहां पर ध्यान नीचे जाकर के बैठ जाता है और कहता है, वैसे तो तुम्हारे कपड़े काफी सही है, लेकिन तुम एक बहुत ही बैड किसर हो, जिससे पता चलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम अपने वो कॉटन के अंडरवियर हाइड करना भूल चुके हो। तो तुम मुझे सीधे तरीके से बताओ कि तुम किस पर्पज़ से मेरे पास आई हुई हो? क्योंकि धियान जिस फैमिली से बिलॉन्ग करता था, उनके बहुत से दुश्मन थे और वो जानता था कि ऐसे ब्यूटी ट्रैप उसके आस-पास घूमते रहते हैं। लेकिन वो अनीता से जानबूझ करके अट्रैक्ट होता है और ये बात धियान को पता नहीं था कि वो जानबूझ करके क्यों ही उससे अट्रैक्ट हो रहा है। वो तो धीरे-धीरे करके कहानी में बाद में चीज़ें खुल रही होती हैं। यहाँ पर इस तरीके से अनीता से कहती है कि हाँ, माना ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम्हें अप्रोच करने का मेरा बस एक ही रीज़न है कि मैं अपना बैचलरहुड यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ और तुम मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे, दैट्स व्हाई मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। जब वो ऐसा कहती है तो फिर तियान रुकता नहीं है और दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। उसे उसके प्लान के बारे में पता नहीं था। कुछ देर बाद जब तियान की आँख खुलती है तो वो यहाँ पर देखता है कि अनीता उसे पैसे दे करके जा चुकी है और वह अनीता के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है, क्योंकि वह अनीता को सिर्फ एक झलक से पहचान पाया था। तो वो कंफर्म होना चाह रहा था कि क्या वो वही लड़की है एक्चुअल में, जैसे कि वो समझ रहा है। इसके बाद हम लोग तिहान के घर का सीन देखते हैं। तिहान का एक बड़ा भाई भी था, वो जो कि देखने से तो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा लग रहा होता है। उसकी फैमिली हुआ को ही इंटरेस्ट कर रही थी अपने कंपनी के सारे सिचुएशन के लिए। वहाँ पर तियान भी गया हुआ था और तियान घर का छोटा बेटा होने के बावजूद कोई उसे प्यार नहीं करता था। वो की एंगेजमेंट जब से फिक्स हुई थी, वो गर्ल यहाँ पर आती है और वो गर्ल कोई और नहीं अनीता थी। तियान ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि अनीता उसकी होने वाली भाभी है। तो कल रात वो क्लब में क्या कर रही थी, आज इतनी भोली भाली सती सावित्री बन के आई है। और जब इस तरीके से अनीता का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा होता है, अनीता ने हो की मॉम के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आए हुए थे। वो अनीता से काफ़ी प्यार से बिहेव कर रहा होता है। तियान को ये देख कर के जेलस होने लगता है और वो शुरुआत से ही एक रिबेलियस किड रहा है।
तो वो गुस्से में उठता है और अनीता को टी ऑफर करने के बहाने उसके ऊपर जानबूझ करके वो टी फेंक देता है। सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ये क्या ड्रामा कर रहा है। अनीता कहती है कोई बात नहीं, शायद ध्यान मुझे पसंद नहीं किया फर्स्ट मीटिंग में, दैट्स वाई वो ऐसा कर रहा है, बट मुझे उसके बिहेवियर का कोई बुरा नहीं लगा। मैं वॉशरूम में जा कर के इसे क्लीन कर लेती हूँ। अब वो के मॉम डैड को लगने लगता है कि अनीता अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो ध्यान उसके पीछे-पीछे आता है। अनीता जानती थी कि वो उसके पीछे-पीछे आएगा ही। ध्यान उसे कहता है कि वो क्या गेम खेलना चाह रही है। अनीता कहती है कि देखो, अब मैं शादी तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बॉडी तो कर सकती हूँ ना। मैं तो बस एक नाइट स्पेंड करने के लिए गई थी, जहाँ पर कि मैं खूबसूरत दिखने वाले लड़के के साथ रह सकूँ, और मुझे तुम्हारी नज़रें भा गई थी, तो बस मैं तुम्हारे पास इसी वज़ह से आई थी। वो वापस से बढ़ के अनीता को किस करने ही वाला था कि तभी उधर वो आने लगता है और फिर अनीता बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे बिहेवियर को माफ़ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा कह के वो हुआ के पास चली जाती है। अब ध्यान समझ जाता है कि ये लड़की जितना सिंपल दिखती है, उतनी सिंपल वो है नहीं, और वो अनीता में और ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर वो अनीता को बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके डैड की कंपनी का 10 बिलियन वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। वो कहती है हाँ, वो अपने अंकल से बात कर रही है, वो उसकी कंपनी में वो 10 बिलियन का प्रोजेक्ट ज़रूर ही साइन करेंगे। वो खुश हो जाता है। लेकिन फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि उस आग के एक्सीडेंट के बाद अनीता के मॉम डैड की मौत हो गई थी। उसे सिर्फ एक बात पता चला था कि उसमें हुओ की फैमिली इंक्लूड है, दैट्स वाई वो उनसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उसके मॉम डैड की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी अलमारी में से चोरी कर ली गई थी, दैट्स वाई अनीता ने ठान लिया था कि वो अपने मॉम डैड का मौत का बदला लेगी। अब उसके मॉम डैड का मौत का जिम्मेदार चाहे हुओ हो या उसकी फैमिली, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो को कॉल आता है और वो बिज़नेस मीटिंग का बहाना देकर के वहाँ से चले जाता है। लेकिन अनीता को डाउट होता है, वो उसे फ़ॉलो करते हुए उसके स्टडी रूम में जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो स्टडी रूम के पीछे एक सीक्रेट कमरा था। उसमें से कुछ अजीब-सी आवाज़ें आ रही होती है। तभी अनीता की नज़र जाती है उसके डैड के उस सीक्रेट लॉकर पर, जो कि उसके डैड का था और वो यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन अगर वो उसे टच करती है तो अलार्म बज जाता। तभी उसका ध्यान उस आ रही आवाज़ पर जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो जो ध्यान था, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो एक विलन है। वो अपने राइट हैंड वाले इंसान को ऐसे बुली कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता चला था कि वो उसे धोखा देने के बारे में सोच रहा है। धोखा क्या बोला जाए, तो वो अब सीधे से रास्ते से चलना चाहता है, लेकिन वो उसे इस तरीके से बुली करता है और कहता है कि अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ सुना तो तुम्हें मारते हुए मुझे देर नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे राइट हैंड नहीं होते तो मैं कब का तुम्हें मार चुका होता। अनीता को यहाँ पर कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर अचानक से बाहर कमरे से उसे कुछ आवाज़ हो जाता है और दियान को लगता है कि उसके स्टडी में कोई है। किसी को भी उसके स्टडी में आना अलाउ नहीं था। अनीता जल्दी-जल्दी छुपती है। दियान जब बाहर आता है तो सामने सॉरी वो जब बाहर आता है तो सामने दियान को देखता है। वो उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? दियान कहता है ये मेरा भी घर है और उसकी मर्ज़ी, वो चाहे जहाँ भी जाए। हुआ से कहता है, लगता है कि तुम अपने बचपन की सज़ा को भूल चुके हो। दोबारा अगर मेरे और मेरी कंपनी के बीच में आने की कोशिश की, तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तियान का पास्ट बहुत ही बुरा रहा है और वो भी सिर्फ़ वो की वजह से। फिर भी वो अनीता को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ कर रहा था। वो उससे वार्न करता है, मेरी चीज़ों को हाथ लगाना छोड़ दो। अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने वाली है, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। ऐसा कह के वो ऑफ़िस से निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद तियान अनीता को अंदर से बाहर आने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम मुझे सच-सच बताओ कि तुम यहाँ पर हुओ से शादी करने के लिए क्यों आई हो? इस बात पर अनीता उसे झूठ बोल देती है, आधा झूठ आधा सच, कि जिस 10 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक्चुअल में वो बात कर रहा है, मुझे डाउट था कि वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं सँभाल पाएगा और मुझे तुम ज़्यादा कैपेबल लगे थे, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें शादी के 1 दिन पहले अप्रोच किया था और इसी वज़ह से मैं यहाँ पर हुओं के खिलाफ सबूत जमा कर रही हूँ, ताकि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट उसे ना दे कर के तुम्हें दे पाऊँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे मना नहीं कर सकती। तियान यहाँ पर अनीता पे ट्रस्ट तो करना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी पता था कि ये पूरा सच नहीं है। अनीता अपने प्लान में किसी को शामिल नहीं कर सकती थी, स्पेशली तियान को, क्योंकि तियान तो खुद ही इस फैमिली का मेंबर था।
बाहर जाकर के वो अपने बंदे को कॉल करती है और बोलती है, इस बंदे को पकड़ो ज़िंदा। ये बंदा हुओ का राइट हैंड है और वो हमारी काफ़ी हेल्प आ सकता है। हालाँकि वो बंदे को ढूँढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हुओ के कंट्रोल में है। लेकिन उस बंदे के पास उसे ढूँढने के अलावा फ़िलहाल और कोई भी ऑप्शन नहीं था। अनीता यहाँ पे याद कर रही होती है कि इसी बंदे ने उसका हेल्प किया था, उसे यहाँ तक पहुँचाने में और उसी ने काफ़ी कुछ सबूत जमा किया था उसके मॉम-डैड की मौत के खिलाफ। तभी अनीता को हिंट मिल पाया था कि हुओ की फैमिली इसमें इंक्लूडेड है और 90% चांसेज़ है कि हुओ ने ही अनीता के मॉम-डैड को मारा होगा। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का बहाना देकर के वो यहाँ पर शादी करने के लिए आए हुए थे। इधर हम लोग देखते हैं कि हुओ के डैड बहुत ही अकड़ू है और वो पूरी फैमिली को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अनीता यहाँ पर शादी का ड्रेस पसंद करने के लिए आई थी हुओ के मॉम डैड के साथ। तभी शॉप के बाहर लिली नाम की एक लड़की तमाशा करने लगती है और वो उसे देखने के लिए जाता है। हमें पता चलता है जो लिली है उसके बचपन के फ्रेंड है और उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। अब वो लिली को लेकर के साइड में चले जाता है बात करने के लिए, जहाँ पर कि वो लिली को समझाता है कि वो वापस क्यों रिटर्न हो गई। लिली उसे कहती है क्योंकि वो उसे मिस कर रही थी। इधर अनीता को डाउट होने लगता है कि ज़रूर ही वो अपने बचपन की फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ है और वो उसे फॉलो करके जानना चाह रही थी कि क्या दोनों इस काम में मिले हुए हैं। इधर लिली हुआ को कह रही थी, अगर मैं नहीं आती तो तुम तो अनीता से शादी ही कर लेते। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? हुआ से कहता है कि हमारा सिर्फ बिजनेस मैरिज है, ये बात तुम्हें पता है। मैं सिर्फ उससे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ही शादी कर रहा हूँ। लेकिन लिली उसे कहती है तो फिर तुम उसके लिए शादी का ड्रेस क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? तुम अब दोबारा उसके पास नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलो, वरना मैं जाकर के तुम्हारे मॉम डैड से बोल दूंगा कि हमारा कितने सालों से क्या अफेयर चल रहा है। अब वो वैसे तो यहाँ पे लिली को पसंद करता था, लेकिन वो अपने ये प्लान के आगे किसी को भी टिकने नहीं देने वाला था। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आता है तो अनीता कहती है कि शायद वो अकेले ही ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। जो शॉप की हेल्पर थी वो अनीता को एक चेंजिंग रूम के पास लेकर के जाती है, लेकिन उसने शादी का ड्रेस उसे नहीं दिया था। तभी अनीता को उस चेंजिंग रूम में ध्यान अंदर खींच लेता है। अनीता उसे देख कर के शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या चल रहा है। ध्यान उसे कह रहा है बगल कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनो। वो सुनती है कि वो और लिली यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं और दोनों रोमांस भी कर रहे हैं। ध्यान उसे कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा है उसी की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ, क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो? अनीता कौन सा यहाँ पर हो से प्यार कर रही होती है, वो तो खुद यहाँ पर अपना सिर्फ प्लान आगे बढ़ाने के लिए आई हुई थी। और उन दोनों की बातों से अनीता को पता चलता है कि वो दोनों इस कंपनी के प्लान में शामिल है। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर अब तक लिली को इस तरीके से अपने साथ रखा हुआ है। ध्यान को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें सुन कर के ऑकवर्ड फ़ील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खुद को रोक करके रखा हुआ था। काम फिनिश होने के बाद लिली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलने वाली हूँ। वो उसे कहता है लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करेगा, अनीता को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, वरना वो शादी कैंसल कर सकती है और फिर हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। लिली बोलती है कि ठीक है, वो उसे डाउट नहीं होने देगी। और फिर अनीता को ये भी पता चलता है कि इस तरीके से जो लिली है वो इतने दिनों से फॉरेन में थी। उसे लग रहा होता कि वो हुआ के साथ मिल कर के ज़रूर ही कुछ काम करी होगी। इधर जब वो दोनों वहाँ से बाहर जाते हैं तो तियान अनीता को कहता है मैंने तुम्हारा इतना हेल्प किया है, अब तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? अनीता को वो आगे बढ़ कर के किस करने वाला था। अनीता उसे कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोल खुल जाएगा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तियान कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसकी खुद की फैमिली से प्यार नहीं करती। वो अनीता के साथ मेकआउट करने लगता है। तभी वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसे डाउट होता है कि इस कमरे में कोई है। लेकिन एक हेल्पर आकर के बोलती है कि मेरी बिल्ली है जो कि इधर-उधर आवाज़ करती रहती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अनीता ध्यान पर गुस्सा करती है कि वो इस तरीके से उसका हेल्प नहीं कर सकता है, तो उसके प्लान के बीच में आने की कोशिश भी ना करें। फिर वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ध्यान की ये कनिंग स्माइल तो कुछ और ही बोल रही थी। दूसरी तरफ लिली यहाँ पर हो के मॉम डैड से बातें कर रही होती है। कुछ देर हो जाता है, अनीता नहीं आती तो हो को लगने लगता है कि वो है किधर। तभी अनीता यहाँ पर स्ट्रीट फूड लेके आती है और कहती है मुझे लगा कि शॉपिंग करते करते लेट हो गया तो मैं कुछ खाने के लिए लेने चली गई। लिली उसे कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, हम लोग ये सब नहीं खाते, हम रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड नहीं खाते, वो बहुत ऑयली एंड डर्टी होता है। वो के फादर भी उससे बहुत ही अकड़ के बात किया करते थे।
अनीता को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो के कहने की वजह से ही वो उसे इस घर में शादी करने के लिए अलाउ कर रहे थे। इस बात पर अनीता उसे कहती है, ओह! तो तुम ही हो ना जिसके बारे में आंटी बता रही थी हो की मॉम कि तुम तो हो का पीछा ही नहीं छोड़ती हो। ये सुनकर के लिली को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी तियान यहाँ पर अनीता के सपोर्ट में आता है और बोलता है कि मैं भी उसके साथ ऐसे फूड लेने के लिए गया था। अब वो को गुस्सा आता है कि तियान अनीता के साथ क्या कर रहा है, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता था। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्हें रेस्टोरेंट जाना था और अनीता को भी ड्रेसेस ट्राई करने थे, इसलिए वो कह देता है कि मैं यहाँ से ऑफिस निकल जाऊँगा, तुम ड्रेसेस ट्राई कर लेना, मैं बाद में बता दूँगा चूज़ करके कि अच्छा है या नहीं। अनीता को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। फिर जो हेल्पर होती है वो अनीता को ड्रेस ला कर के देती है। अनीता बिन चेक किए ही वहाँ से जा रही थी तो तियाना से कहता है, अब टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जब ड्रेस दिया गया है तो ट्राई कर लो फिटिंग सही है नहीं। अनीता को यहाँ पता चलता है कि ये पूरा शॉप ही तियान का है। वो कहती है इसीलिए वो हेल्पर उसे ऐसे चेंजिंग रूम में लेकर के गई थी और किटन उसने पहले से अरेंज करके रखा हुआ था। तियान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस टाइम पास करते रहता हूँ? मेरा खुद का भी बिज़नेस है। वो अनीता को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है और बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनीता वो वेडिंग ड्रेस पहन कर के आती है, जिसमें कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। शादी में यहाँ पर तियान भी दूल्हे का जोड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। अब वो दोनों जब ऐसे ब्राइड और ग्रूम की तरह रेडी हुए थे तो वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने की बात आने लगती है। अनीता को कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे भी, ये चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं कर रही थी। वो दोनों एक कपल की तरह फ़ोटोशूट करा रहे होते हैं। तियान अनीता को बोलता है किसी ने तुम्हें कहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अनीता इस कॉम्प्लीमेंट को ऐसे कॉम्प्लीमेंट ही लेती है और कहती है हाँ, हाँ, मुझे तो बहुत ही सारे लोगों ने कहा है। वो दोनों अपने दूल्हे-दुल्हन के फ़ोटो को क्लिक कराते हैं। तियान के लिए फ़ोटोशूट इम्पोर्टेंट था और वो इसका फ़ोटो निकलवा कर के अपने पास रखने वाला था। लेकिन अनीता तो बस तियान का इस्तेमाल कर रही थी, अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए। उसने सोचा था कि अगर तियान उसका हेल्प आए तो ठीक, अदरवाइज़ वो उसका सिर्फ़ इस्तेमाल करके फैमिली की इस प्रॉब्लम से आगे ही बढ़ेगी। फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद अनीता को वहाँ से निकलना पड़ता है, लेकिन तियान को उसका केयर दिखाना कहीं न कहीं उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहा था। उन दोनों का क्या कहानी था ये तो अनीता को नहीं पता था। सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं एक वीडियो जिसे कि अनीता देख रही है। उसमें उसे ये हिंट मिल रहा था वो ना उसके मॉम डैड को मारा है, पैसे के लालच में आकर के। जो अनीता का फ्रेंड था जो कि उसका हेल्प कर रहा था वो बताता है कि मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये वीडियो दिलाने में तियान ने मेरा हेल्प किया है। हालाँकि उसने हमारा हेल्प किया है लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से उस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसे इमोशनली अटैच मत होना, अनीता कहती है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो अपने मॉम डैड को याद करके रोने लगती है। वो कहती है कि दियान बस उसके लिए एक मोहरे की तरह है और वो अपने प्लान के बीच में, अपने रिवेंज के बीच में कभी किसी को नहीं आने देगी। और कल या परसों शायद उनकी शादी थी और फिर उस शादी में वो एक वीडियो प्ले कराना चाहती थी, जिसके बाद कि हुओ की फैमिली की पूरी पोल खुल जाती और उन्हें जेल जाना पड़ता। उसने अब तक इनफ सबूत जमा कर लिया था। उससे पहले वो तियान से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो एक चॉकलेट खा रहा था और अनीता को वो फ़ोटोज़ निकले हुए थे, उसे दिखाता है। अनीता वो फ़ोटो को फाड़ देती है और कहती है कि देखो मुझे कवर्ड लोग नहीं पसंद है जो पीठ पीछे काम करते हैं। जो है सामने आकर के बात करो। तियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा? अनीता कहती 1 हफ्ते है तुम्हारे पास। 1 हफ्ते में अगर तुमने इस कंपनी का सीईओ बन गए तुम, तो फिर मैं भी तुम्हारी होंगी और ये रिलेशन भी। तियान अनीता से शादी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। 2 रीज़न था। एक तो वो अनीता से वो पहले से जानता था, उससे कनेक्टेड था। दूसरा, वो हुओ की बंदी बनने वाली थी, तो हुओ से उसे छीन नहीं करे। वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन इसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। अनीता कहती है, "डोंट वरी, इसमें मैं तुम्हारी खुद हेल्प करने वाली हूँ। लेकिन अगर तुम इस बेट को हार गए, तो फिर तुम मेरा पीछा नहीं करोगे।" तियान कहता है, "चलो ठीक है।" फिर वो वहाँ से निकल जाती है। उसने अपने बंदे को बोल करके रखा हुआ था, उस बंदे को पकड़ के लेके आने के लिए जो कि हुओ का राइट हैंड था। वो उसे पकड़ के लेकर के आता है। अब आगे मौत पीछे खाई वाली उसकी हालत थी। अब वो अनीता को बता कर के भी मरता और बिना बताए भी मरता। तो वो उसे हुओ के खिलाफ कुछ भी नहीं बताता है। कहता है जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अनीता जानती थी कि वो उसके कहने पर उसे बताने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वो उसे तियान के पास लेकर के जाती है। तियान से वो कहती है,
जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये रहा हुआ को राइट हैंड, तुम्हें इसका क्या करना है वो तुम देख लो। लेकिन याद रखना 1 हफ्ते में वो कंपनी तुम्हारी होनी चाहिए। तियान यहाँ पर ओके बोल देता है। उसे नहीं लगा था कि वो इतना पावरफुल होने वाला है। वैसे भी जब विलेन किसी कहानी में पावरफुल होते हैं, तो कहानी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर वो उसके राइट हैंड को लेके जाके कहता है कि देखो या तो तुम कंपनी का सीईओ का पोजीशन मुझे दे दो या तो फिर मैं यहाँ पर इसे पब्लिक में लेकर के जाऊँगा, पुलिस के सामने ये सारे सच कबूल कर लेंगे और तुम्हारे इल्लीगल धंधे सामने आ जाएँगे। फिर भी वो काफ़ी काम डाउन होकर के बैठा हुआ था। वो जानता था कि वो इसका पोल नहीं खोलने वाला। तभी नीचे अनीता आ जाती है। वो पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो अनीता कहती है कि वैसे पार्टीज़ में कभी आती नहीं थी। ये क्लब जो है तियान का था, तो वो बस देखने के लिए आ गई थी क्लब के अंदर का सिस्टम क्या है। वो ऐसे कहते हैं ठीक है, वो पार्टी जा सकती है लेकिन वो ऐसे प्लेसेस पर दोबारा उसे बिना बताए नहीं आएगी। साथ ही में वो अनीता को ड्रिंक भी करने के लिए ऑफ़र करता है और उस लड़के को भी उसी बॉटल में से ड्रिंक करने के लिए देता है। वो इंसान बहुत ही घबराया हुआ था और वो नहीं चाहते हुए भी वो ड्रिंक कर लेता है। अब तक दियान को ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लग रही थी क्योंकि उसी में से उसने वो ड्रिंक करने के लिए अनीता को भी दिया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस लड़के को क्या बीमारी है और वो वाइन नहीं पी सकता है, वाइन पीने से वो मर भी सकता है। ये सारी बातें वो अच्छे से जानता था क्योंकि वो उसका राइट हैंड था। इसी वजह से उसने उस लड़के को वाइन पीने के लिए दिया था। जैसे ही वो वाइन पीता है ठीक 2 मिनट में उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तियान ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि कोई इतना रूथलेस कैसे हो सकता है। अनीता ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे अपना इनोसेंट होने की एक्टिंग करना पड़ता है और यहाँ पर वो कहती है अरे इसे क्या हो गया? इसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ। वो कहता है इसे बीमारी थी और इसने ध्यान नहीं दिया और इसने वाइन पी लिया। तुम इसके थ्रू मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कंपनी का सीईओ बनने के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा कहा कि वो वहाँ से जाने लगता है। टियान उसके पीछे-पीछे जाता है तो वो उसके ऊपर एक स्प्रे करा देता है जिससे कि टेम्परेरीली टियान ब्लाइंड हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसकी चाची अनीता यहाँ पर टियान को सँभालने के लिए आती है। टियान को वो कहती है कि तुम रोड पर जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। टियान कहता है मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। वो पास के हॉस्पिटल में उसे लेकर के जाती है जहाँ पर कि डॉक्टर्स बताते हैं कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर टियान को रिकवर होने में। किसी को ढूँढना पड़ेगा यहाँ पर टियान का ख़्याल रखने के लिए। फिर अनीता यहाँ पर इस तरीके से तियान का केयर करने के लिए रुक जाती है। तियान उसे कहता है लगता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, वरना सर थारने के बाद भी तुम यहाँ क्यों होती? अनीता कहती है तरस नहीं आ रहा है लेकिन अब तुम ब्लाइंड हो, तुम मेरा हेल्प करने के लिए रेडी थे तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? ट्रीटमेंट के बाद वो तियान को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि मौसम खराब था और तियान को डर लग रहा था। जब भी ऐसे खराब मौसम होता है तो तियान को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं और वो बहुत ही घबराने लगता है और अभी तो वो ब्लाइंड भी था। अनीता को वो हक कर लेता है और कहता है उसे छोड़ कर के नहीं जाने के लिए। अनीता समझ जाती है कि वो इस खराब मौसम से, बिजली के थंडरिंग से डर रहा है। तो वो उसे कहती है ठीक है, वो उसे छोड़ कर के नहीं जाने वाली है और उसे काम डाउन होने के लिए बोलती है। तियान की यही कमजोरी था और वो किसी चीज़ से नहीं डरा करता था। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं अनीता को वो कहीं लेके जाने के लिए कहता है। वो उसे अपने होम टाउन लेके चलने के लिए कहता है। तियान उसे वहाँ लेकर के जाता है। अनीता को अपना होम टाउन देख कर के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और बच्चे वहाँ पर साथ में खेल रहे होते हैं। अनीता उनका हेल्प करती है। तियान कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं बदली। अनीता सुन नहीं पाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसे नहीं पता था कि तियान उसे पहले से जानता है। वो पहले भी यहाँ इसी प्लेग्राउंड में उससे मिल चुकी है। वो यहाँ पर तियान से कुछ बातें अभी कर ही रही थी कि तभी उसे उसके बंदे का कॉल आता है। ये वो अंकल था जो कि इसके तियान के सॉरी अनीता के डैड का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और वही एक भरोसेमंद इंसान था उसके फ्रेंड के पास जो कि अनीता का हेल्प कर रहा था। वो कहते हैं जैसे तुमने कहा था मैंने वो को लालच दे दिया है 10 बिलियन का और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है। जैसे ही तुम बोलोगी हम ये काम शुरू कर देंगे और इसके बाद उसका इलीगल धंधा पकड़ा जाएगा। कुछ बात करने के बाद अनीता वापस लौट आती है। अगले कुछ दिनों में उसकी शादी थी जहाँ पर उसका फ्रेंड घबराया हुआ था उससे पहले कुछ पंगे ना हो जाए। अनीता यहाँ पर तियान के बारे में जब पता लगाती है उसे पता चलता है कि बचपन में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा ही
उनके खिलाफ रहता था और किडनैपिंग के बाद भी उसे किसी ने नहीं ढूँढा, वो खुद ही किडनैपर से बच कर के वापस आया था। तभी अनीता समझ जाती है कि इसीलिए ध्यान के बॉडी पे इतने सारे कट मार के हैं। कुछ दिनों बाद ध्यान पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। अनीता को वो कहता है कि क्या वो अभी वो उससे शादी करना चाहती है? तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि उसका प्लान अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उसके पास वो उससे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। टियान उसे रोकने का कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही खतरे का काम है जो वो करना चाह रही है। अनीता कहती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टियान देखता है कि अनीता उसकी बात नहीं सुनने वाली है तो वो गुस्सा करके वहां से चले जाता है। अनीता अपने रिवेंज के प्लान के बीच में किसी को भी आने नहीं देने वाली थी। ठीक होते ही तियान वापस से अनीता की शादी रोकने के लिए निकल जाता है, जहां पर कि उसके असिस्टेंट उसे रोकती है। उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, उसकी जान को भी खतरा है। तियान कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। वो निकल जाता है उसकी शादी को रोकने के लिए। दूसरी तरफ वो अपने डैड से बात कर रहा था। उसके डैड उसे कहते हैं यूरोप से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी था। इधर अनीता का फ्रेंड बहाना लगा करके उसकी शादी के वेन्यू में एंटर कर जाता है अनीता से मिलने के लिए। वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फाइनली आज हमारा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन मैंने कहा था ना, विलेन बहुत ही पावरफुल है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर ही होगा। उसके फ्रेंड यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है। अनीता बहाना कर देती है कि वो उसका जूनियर है और शादी के लिए कांग्रेचुलेट विश करने के लिए आया था। अपनी मॉम को अनीता के पास छोड़ करके वो उस जूनियर को वहां से लेकर के जाता है। तभी वहां पर ध्यान आ जाता है और वो अनीता को कहता है वो हुआ से शादी नहीं कर सकता। अनीता को लग रहा था कि ध्यान उसका प्लान खराब करने के लिए आया है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो क्या कर रहा है। ध्यान कहता है मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अनीता हुआ से शादी नहीं कर सकती और अपने मॉम के सामने अनीता को किस कर लेता है। उसकी मॉम तियान पर गुस्सा करने लगती है। अनीता भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो अपनी मॉम को बाहर भेजता है, अनीता को समझाता है कि तुम जो करना चाह रही हो गलत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड साथी ये प्लान पूरा कर पाएगा? तुम्हारा बंदा अब गायब हो चुका है। अनीता इस चीज को झूठ समझ रही थी। उसे लगता है कि तियान बस उनका प्लान यहाँ पर खराब करने के लिए आया है। इससे पहले कि तियान यहाँ पर अनीता को कुछ और बता पाता हो के बारे में, तभी वहाँ पर वो आ जाता है। अब अनीता को यहाँ पर एक्टिंग करना पड़ता है कि टियान उसे बुली कर रहा है और वो से शादी करना चाहती है। वो यहाँ पर अनीता को अपनी मॉम के साथ बाहर चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो तियान से पर्सनली बात कर रहा था। वो तियान को वार्न करता है मुझे नहीं पता तुम अनीता के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन इतना समझ जाओ अगर तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो तो तुम इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। उसे तो यही लग रहा था कि तियान अनीता को पसंद करता है और अनीता उसकी बंदी है, दैट्स वाई वो उससे उसे छीनना चाहता है। उन्हें तो उसके इस प्लान के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। अनीता चुपचाप तियान के साथ वहां से चली जाती है। वो के साथ वहां से चली जाती है और तियान सोच रहा था कि ये लड़की इतनी बड़ी ढक्कन कैसे हो सकती है। उसे लगता है कि वो जैसे विलेन से बस यूं फुद्दों से प्लान से जीत जाएगी। कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बाहर जाकर के वो अनीता से कहता है तुम्हारे और तियान के बीच में क्या चल रहा है। अनीता कहती है मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन मैं उसे पहले से नहीं जानती थी। शादी के वेन्यू पर वो जाती है तब वो नोटिस करती है कि एक्चुअल में उसका जूनियर तो उस प्लेस पर है ही नहीं। तब उसे लगने लगता है कि कहीं तियान सही ही तो नहीं कह रहा था कि एक्चुअल में वो उस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। उसके जूनियर को हुआ ने गायब कर दिया है। शादी का रिचुअल जैसे ही आगे बढ़ता है तभी तियान यहाँ पर बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे मंजूर नहीं है अनीता का हुआ से शादी करना। दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पर वापस से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और ये शादी यहीं पर बीच में रुक जाती है। हुआ से कहता है तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने से। वहां पर आए सारे मेहमानों के फोन में एक वीडियो सर्कुलेट होने लगता है। अनीता को लगा था कि शायद वो उसका भेजा हुआ वीडियो था, लेकिन जब वो वीडियो चेक करती है तो देखती है कि एक्चुअल में ये दूसरा वीडियो है।
ये वीडियो उसके डैड का है, वो वीडियो यहाँ पर किसी की किलिंग कर रहे हैं उसके डैड और यहाँ पर इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रहे हैं किसी बदमाश इंसान के साथ। वो समझ जाता है कि हुओ ने सच में सारी चीज़ों को टैम्पर्ड कर दिया है और इस तरीके से वो अपने डैड को फँसा रहा है। असली किलर तो उसके मॉम-डैड के एक्शन में वही है, तभी उसके डैड की डेड बॉडी ऊपर फ्लोर से ऐसे नीचे गिरती है। अब गिरने से मौत हुई या पहले से मरे थे, ये तो पता नहीं, लेकिन अनीता पूरी टूट जाती है। हुआ यहाँ पर झूठ-मूठ का अपने डैड के डेड बॉडी पर जाकर के रोने की एक्टिंग करता है। तियान यहाँ पर बहुत ही शौक था इस भले ही वो अपने डैड को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि एक्चुअल में उसके डैड इस तरीके से मारे जाएँगे। उसने अब तक सब कुछ खोते ही आया है और फैमिली मेंबर को खोना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो यहाँ पर खुद को सँभालने की एक्टिंग करता है और कहता है, आज से कंपनी का सीईओ वो बनने वाला है। डैड के जाने के बाद कंपनी कोई तो सँभालने के लिए चाहिए होगा। तियान उसे कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारे डैड मरे पड़े हैं और तुम्हें कंपनी की पड़ी है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, डैड के जाने के बाद कंपनी कौन सँभालेगा? तुम तो उतनी औकात नहीं है तुम्हारी, तो मैं ही सँभालूँगा ना। अनीता यहाँ पर आती है और वो हो को प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग करती है। तियान गुस्सा था कि ये लड़की ऐसे सिचुएशन में भी हुओ को प्रोटेक्ट करे और अनीता ने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि उसका प्लान अभी तक पूरा नहीं हुआ था। आफ्टर दैट आफ्टर दैट उसके डैड के सारे डेथ रिचुअल को किया जाता है, जहाँ पर कि तियान बहुत ही सैड था और अनीता उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी, बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर वो लिली के साथ आता है और अपनी मॉम के साथ और तियान को कहता है वहाँ से चले जाने के लिए। उसकी मॉम तियान को कह रही थी कि देखो, तुम्हारे डैड अभी अभी मरे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा तमाशा मत करना, तुम दोनों भाई आपस में लड़ने मत लगना। अनीता यहाँ पर हुओ की मॉम को संभाल रही होती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और इधर हुओ और लिली आपस में बात कर रहे थे। लिली बहुत ही घबराई हुई थी, उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इन दोनों ने ही हुओ के डैड को मारा और वो डरी हुई थी क्योंकि उसे इन पापों की सज़ा ना मिले। हुओ से कहता है, कम ऑन, डरने की ज़रूरत भी नहीं, ये इंसान मर चुका है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। इन दोनों को बात करते हुए हुओ की मॉम सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को किसी और ने नहीं, खुद उन्हीं के बेटे ने मारा है। अब जब उसकी मॉम ने ये बात सुन ली थी तो वो उसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ सकता था, दैट्स व्हाई वो अपनी मॉम को भी मार डालता है। उसकी मॉम की भी मौत इस तरीके से हुई थी जैसे देख कर के लग रहा था कि वो एक एक्सीडेंट है। अभी तियान अपने डैड की मौत से संभल नहीं पाया था कि उनके सामने उनकी मॉम मरी हुई थी। अनीता यहाँ पर तियान के साथ आती है तो वो भी ये देख के शॉक्ड हो जाती है। आंटी तो अभी ठीक थी, अचानक से उनकी मौत कैसे हो सकती है? उन्हें लगता है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक आया होगा और वो जल्दी-जल्दी उन्हें देखने के लिए जाती है, तब तक वो मर चुकी थी। वो जब नॉर्मली उनका हाथ पकड़ती तो उनके हाथ में एक बटन था। ये बटन देख कर के उसे लगता है कि किसी ने उसकी मॉम को मारा है। उसका सबसे पहला डाउट यहाँ पर हुओ पर जाता है और वो इन चीज़ों को कन्फर्म करना चाह रही थी। उसके अगर शर्ट का बटन इस तरीके से निकला हुआ है तो इट मीन्स कि उसकी मॉम को किसी और ने नहीं, हुओ ने ही मारा होगा। हुआ से बात करने के बहाने अनीता वहाँ पर जाती है और वो उसे सिंपैथी दिखा रही थी, जहाँ पर कि वो नोटिस करती है कि हुआ की शर्ट का बटन गायब है। तो वो कंफर्म हो जाती है कि अपनी मॉम को किसी और ने नहीं, हुआ ने ही मारा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं बोलती है। हुआ से कहता है, तुम अपने अंकल को ढूँढो, हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना होगा। अनीता कहती है कि वो अपने अंकल को ढूँढ रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके अंकल कहाँ हैं। इस बात पर हुआ कहता है, डोंट वरी, मैं अपने सारे कनेक्शंस बिठा लूँगा तुम्हारे अंकल को ढूँढने के लिए। अनीता अब यहाँ पर ये सारी बातें तियान को जाकर के बताने के लिए सोचती है कि उसका भाई एक किलर है। इन सारे सिचुएशन के बाद वो इतना तो कन्फर्म हो चुकी थी कि हुआ ने उसके मॉम-डैड को मारा है। वो बाहर तियान को ढूँढते हुए जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही मेस्ड अप कंडीशन में ऐसे पड़ा हुआ था। अनीता उसे सँभालने के लिए जाती है। तियान को पता चल गया था कि अनीता अपने मॉम-डैड की मौत का बदला लेने के लिए आई है। अनीता कहती है, मेरे मॉम-डैड की क्या गलती थी? तुम्हारे फैमिली वालों ने उसे मार डाला। तियान कहता है, मेरी मॉम की क्या गलती थी? अनीता कहती है, तो उसने उन्हें मैंने थोड़ी मारा है, उन्हें खुद के बेटे ने मारा है। वो बटन यहाँ पर तियान को दिखाती है और कहती है कि ये बटन मुझे तुम्हारी मॉम के हाथों में मिला था। इट मीन्स कि वो स्ट्रगल कर रही थी जब हुओ ने उसे मारा होगा तो। सोचो तुम्हारा भाई कितना किलर है। अगर हम साथ मिलके काम करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि हुओ को
ऑब्वियसली हरा सकते हैं, वरना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये जानते ही ध्यान बिल्कुल टूट जाता है कि उसका खुद का भाई नहीं, उसके मॉम डैड को मार डाला। वो अनीता को हक करके रोने लगता है। अनीता उसे कहती है कि डोंट वरी, मेरी भी कोई फैमिली नहीं है इस दुनिया में। आज से मैं तुम्हारी फैमिली बन के रहने वाली हूँ। अगले दिन उसके मॉम के भी ग्रेव पर इस तरीके से सब लोग आए हुए थे। अनीता वो और लिली के साथ ही रह रही होती है ताकि उन पे नजर रख सके। ध्यान भी वहां पर आता है। दोनों भाइयों के बीच वापस से ये कहासुनी हो रही होती है। वो यहाँ पर अब कंपनी पूरी तरीके से खुद हैंडल आउट कर रहा था। ध्यान उसे वार्न करता है ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है। जो उसका है वो वापस उससे लेकर के रहेगा। वो लोग वहां से जाने लगते हैं। ध्यान कुछ देर अपनी मॉम के साथ ही आ रहता है। इधर अनीता नोटिस करती है कि लिली काफ़ी घबराई हुई है। वो वो उसे कहती है कि लिली को क्या हुआ? वो इतनी डरी हुई क्यों है? तो वो कहता है एक्चुअली वो मेरी मॉम के बहुत ही करीब थी ना, इसी वज़ह से उसे शॉक लगा है। लेकिन अनीता को डाउट होता है ऐसा कुछ है जो कि लिली जानती है और वो उसका हेल्प यहाँ पर कर सकती है। दैट्स व्हाई वो उसका इस डरने वाला सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का डिसाइड करती है। फिर वो यहाँ पर तियान को बिना बताए लिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो पहले उसे डराती है कि अंकल आंट की मौत में अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी हाथ हुआ तो उनकी आत्मा तुम्हें परेशान करेगी। लिली घबराने तो लगती है लेकिन वो उल्लू नहीं थी। अनीता के सर पे वो वार कर देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वो उसे उसी बाथटब में मरने के लिए छोड़ देती है। वो तो थैंकफुली ध्यान यहाँ पर आ जाता है और अनीता को लेकर के अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर कि वो उसके लिए सूप वगैरह लेकर के आया हुआ था और एक्चुअल में उसे फेवर था। तो वो उसका केयर कर रहा होता है। वो अनीता पर गुस्सा करता है कि वो उसे बिना बताए क्यों चली गई। तो अनीता उसे कहती है कि सॉरी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। रात में जब वो घबरा रही होती है बुरा सपना देख करके, तो तब अब ध्यान की बारी थी और वो उसे हक करके ऐसे आराम कराता है ताकि यहाँ पर वो आराम से सो सके। अगली सुबह जब अनीता जगती है तो वो देखती है कि वो ध्यान को हक करके सो रही है। तो वो थोड़ा सा शाय फील करने लगती है। ध्यान कहता है अब शर्माने से क्या ही फायदा होने वाला है, पूरी रात तो तुमने मुझे छोड़ा नहीं। अनीता यहाँ पर ऐसे शर्माने लगती है। ध्यान उसे कहता है 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अभी अभी तुम्हारा फीवर ठीक हुआ है। वो उसे अपने हाथों से सूप बना के लेकर के आता है जो कि अनीता को बहुत ही पसंद आता है। फिर वहाँ पर अनीता को उसके बंदे का कॉल आता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। टियाना से कहता है कि डोंट वरी, इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अनीता कहती है हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। फिर वो दोनों ऐसे हो कि घर जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अनीता को ढूंढ रहा था। वो अनीता को कहता है कि अगर तुमने अंकल का पता नहीं बताया या वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो तुम्हारा जो ये बंदा है वो मेरे पास है और मैं उसे मार डालूँगा। अनीता ये देख के घबरा जाती है। वो इकलौता इंसान था जो कि इस प्लान में उसका काम कर रहा था, तो वो उसे खोना नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर हो की बात मान जाती है। तिहान यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा होता है खुद को। हीरो की थोड़ी तो इज्जत रख लेते यार, कम से कम थोड़ा तो पावर बेचारे को दे देते। इतना भी पावरलेस बनाने की क्या ही ज़रूरत थी। यहाँ पर लिली आती है, उसे वो डर मन में घर कर गया था कि हो के मॉम डैड ये आत्माएँ लिली को परेशान कर रही हैं। अब उसे लिली का भी केयर नहीं था और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अनीता मौके का फ़ायदा उठा कर के हो को मारने के लिए नाइफ़ उठा लेती है, लेकिन ध्यान उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसे मार डाला तो फिर तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, और अनीता को वहाँ से लेकर के जाता है क्योंकि अगर उसने अनीता को नहीं बचाया होता, तो वो फिलहाल उसे मार डालता। अनीता को वो होश आता है तो वो कहती है कि मैं उसे मारने ही वाली थी, तुमने मुझे क्यों रोका? वो क्या ही पता कि अभी ड्रामा थोड़ा और आगे बढ़ाना है ना, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। वो कहता है कि डार्लिंग अगर तुम अभी मार देती तो तुम्हारी मॉम डैड का मौत का सच्चाई बाहर नहीं आ पाता ना, बस कुछ दिन और। फिर वो अनीता को होम टाउन लेके जाता है जहाँ पर कि बताता है कि बचपन में जब वो किडनैप हुआ था और वो अकेले मंडरा रहा होता है, तब अनीता ने एक बार उसका हेल्प किया था, यही चॉकलेट दिया था।
अनीता को याद आता है कि हाँ, उसने एक बच्चे का हेल्प तो ज़रूर किया था। सोचने लगती है कि बस उस छोटे से हेल्प के लिए धियान अपनी जान जोखिम में उसके लिए डालने के लिए तैयार है और वो ऐसा नहीं कर सकती है। आगे का प्लान वो अकेले ही चलने का डिसाइड करती है। हुआ ने इस तरीके से उसे बुलाया था। वो उसके अंकल को लेकर के आने के लिए बोलता है। अनीता वहाँ पर अकेले ही पहुँच जाती है। वो उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली निकली। तुम तो अकेले ही यहाँ पर आ गई। तुम्हारा वो अंकल कहाँ है? जिसके कि होने से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अनीता को वो पकड़ लेता है और कहता है अपने अंकल को लेके आने के लिए। तभी वहाँ पर ध्यान अनीता को सेव करने के लिए आ जाता है। दोनों भाइयों के बीच अच्छा खासा लड़ाई होता है और टियान के खिलाफ सबूत इन लोगों ने पुलिस में जमा कर दिया था। अब आपको लग रहा होगा वो की मौत हो गई, कहानी द एंड। नहीं 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 नहीं, अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना उल्लू हूँ? तुम लोगों को बुलाऊंगा और मैंने खुद के साइड से कोई प्रिपरेशन नहीं किया होगा। वो इस तरीके से पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़क करके रखा हुआ था। एक लाइटर जलाता है और पूरे कमरे में ऐसे आग लग जाता है। जहाँ पर कि पुलिस वाले अनीता को तो सेफली वहाँ से लेकर के जाते हैं, लेकिन धियान हो को पकड़ के रखा था कि दोनों साथ में मरेंगे। हो ने वैसे भी बहुत लोगों की जान ली है और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अनीता का हॉस्पिटल में जब आँख खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बच गई है, लेकिन ध्यान और वो नहीं बच पाए हैं। उनकी डेड बॉडी हालांकि नहीं मिली है। आग में सब कुछ जल करके खत्म हो गया, लेकिन वो इस बात को भरोसा नहीं कर पा रही थी और उसे लग रहा था कि ध्यान कहीं न कहीं है और वो उसे ढूँढ करके निकालेगी। कुछ महीना बाद अनीता ध्यान की कंपनी भी सँभाल रही होती है और अपनी भी, क्योंकि अभी उस कंपनी का सीईओ कोई नहीं था। तभी ध्यान यहाँ पर आता है, वो व्हीलचेयर पे था। अनीता उसे देखते ही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद उसे अमनेसिया हो गया था और उसे अनीता याद नहीं थी। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मेरे भाई के जाने के बाद मेरे बिना तुम यहाँ पर ये कंपनी कैसे संभाल सकती हो? अनीता को पता चलता है कि उसे अमनेसिया हुआ, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी नहीं संभाल रही थी, बस तुम्हारी जगह पे मैं डिसीजन ले रही थी। ध्यान से कहता है मेरे भाई को तुम्हारी कंपनी के साथ ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो करके रहेगा। अनीता उसे पढ़ती है, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस ऐसे थे जो कि अनीता की कंपनी के खिलाफ थे। वो साइन करने से मना कर देती है, तो वो भी वो की तरह ही उस लड़के को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा होता है अनीता को कि अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो तुम अपने इस बंदे को भूल जाना। उस लड़की की जान बचाना ज़रूरी थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर अनीता उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ले रही है और सोचती है कि वो धीरे-धीरे दियान को कन्विंस कर ही लेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करने के लिए। फिर दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि अनीता यहाँ पर दियान के पैरों का ख्याल रखने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो डिसेबल हो चुका था और अनीता को लग रहा होता है कि उसके पैर इतने बुरे कंडीशन में उसकी वजह से है। उसके पैर का ये बर्निंग वाला कंडीशन देख करके एक पल को तो वो घबरा ही जाती है। ध्यान कहता है क्या हुआ, तुमसे नहीं होगा ये? तुम्हें किसने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की? अनीता कहती है कि नहीं, वो ज़रूर ही उसे ठीक करेगी और वो यहाँ पर ध्यान के पैर इस तरीके से वॉश करने लगती है। वो एक्शन उसका ख्याल कर रही थी और साथ ही में ध्यान को याद दिलाने का कोशिश भी कर रही थी कि उन दोनों का क्या रिलेशन था। ध्यान हमेशा ये चॉकलेट उसे खिलाया करता था। आज जब वो उसे खिलाती है तो ध्यान आगे बढ़ के अनीता को किस कर लेता है। अनीता कहती है जब तुम्हें मैं याद नहीं हूँ तो फिर तुमने मुझे किस क्यों किया? ध्यान कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें किस करने का मन किया, इसी वजह से। तुम मुझे प्रिटी दिख रही थी। अनीता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ध्यान कमरे में चल के आता है तो अनीता वहाँ पर थी। जब तक वो देख नहीं रही थी तब तक तो वो अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन आते ही ऐसे पैर में दर्द होने की एक्टिंग करने लगता है। अनीता यहाँ पे रुकना चाहती थी ध्यान का ख्याल करने के लिए, बट वो उसे जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर ऐसे मौसम खराब होने लगता है तो ध्यान घबराने लगता है। अनीता कहती है कि एक्चुअल में खराब मौसम में मुझे डर लगता है, तो तुम मुझे अपने साथ रहने दो। ध्यान को अग्री करने के लिए वो ऐसे उसके साथ रोमांस भी करने के लिए तैयार थी। ध्यान कहते हैं ठीक है, अब अगर तुम्हें इस मौसम से डर लग रहा है तो तुम रह सकती हो। अनीता स्माइल करते हुए ध्यान के साथ स्टे करने के लिए रेडी हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। अगली सुबह अनीता काफी खूबसूरत सा ड्रेस पहन करके आई थी, जिसमें कि वो काफी प्रिटी लग रही थी। ध्यान के साथ उनका रोमांस बाजी यहाँ पर चल ही रहा था कि तभी वहां पर वो आ जाता है।
तियान के साथ-साथ वो भी ज़िंदा बच गया था और वो भी खुद की बॉडी का ट्रीटमेंट करा रहा था। अब जब वो ठीक था तो वो कुछ अपने जिंदी बॉडीगार्ड्स को लेकर के आया हुआ था। तियान उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अब तुमसे मैं डरने वाला हूँ? तुम्हें पुलिस कभी भी पकड़ के लेके जा सकती है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मैंने उसी समय जमा कर दिया था। अनीता को यहाँ पता चलता है कि तियान को सब कुछ याद है। तियान से तो वो बाद में निपटेगी। हुओ के खिलाफ उन लोगों ने सबूत जमा कर दिया था तो पुलिस वाले आकर के हुओ को वहां से लेकर के जाते हैं। तियाना व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो चल सक रहा था। अनीता को साथ रखने के लिए ऐसा कर रहा था और अनीता इस गिल्ट में तियान के साथ थी कि उसकी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। फाइनली वो अनीता को शादी का रिंग पहना देता है और कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी। अमनेसिया की एक्टिंग मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ा, वरना वो पहले तुम्हारे पास जाता। और ये रिवेंज की लव स्टोरी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप वॉचिंग।